हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी फोटोशॉप के अंदर विंडो मेन्यू के अंदर हमारे पास डेफिनेटली लेयर कॉम से मैं स्टार्ट करूंगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अरेंज से स्टार्ट किया था और डेफिनेटली हमने इन्फो तक पढ़ा था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि बेसिकली मैंने क्या किया था। बेसिकली मैंने ये वीडियो पूरी बना ली थी, समझे आपको, यानी कि मैंने 14 मिनट 15 मिनट की बड़ी मुश्किल से ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से बनाई थी, मगर जब मैं इस वीडियो को सुनने लगा तो पता लगा कि ऑडियो नहीं है। तो बेसिकली मैं अपने माइक का जो तार है वो लगाना भूल गया था और बेसिकली मुझे वापस से बनाना पड़ा है। चलें, कोई मसला नहीं, आपके लिए बना लेते हैं। तो डेफिनेटली नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ मुश्किल नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और डेफिनेटली मैं आपको अच्छे तरीके से बनाऊंगा। डेफिनेटली इस नियत के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप भी मेरे साथ रहें। सही, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम वापस से, डेफिनेटली आपके लिए वापस से नहीं मगर मेरे लिए वापस से, मगर कोई मसला नहीं, चलें आपके लिए मैं कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं विंडो मेन्यू में आता हूँ और उसके बाद मैं लेयर कॉम्स पे क्लिक कर देता हूँ। ये बेसिकली क्या करता है, हमारे विजिबिलिटी को स्टोर करता है, यानी कि विजिबिलिटी को सेव करता है। क्या मतलब, मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले कि हम ये पढ़ें, मैं क्या करता हूँ, जो हमारे काम के पैनल्स नहीं हैं उनको मैं थोड़ा फारिग कर देता हूँ कि भाई काम के नहीं है, खाली भी जगह लेके बैठे हुए। तो बेसिकली आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक खाली से डेफिनेटली डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर मेरे पास एक बैकग्राउंड से एक लेयर है, वो भी लॉक्ड है। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। तो मैंने लिखा यहाँ पे naveedplace.com। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और बेसिकली रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करते हुए नीचे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। समझे आपको, कुछ खास काम नहीं किया, मैं टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल किया और टेक्स्ट लिख दिया। यहाँ पे आया रेक्टेंगल डेफिनेटली रेक्टेंगल लिया, मैंने सिंपली क्लिक को ड्रैग कर दिया और मेरे पास यहाँ पे मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे आके ये naveedplace.com के डेफिनेटली जो हमारा टेक्स्ट टूल है इसको मैं थोड़ा सा ऑफ कर दूंगा और मैं वापस से जाऊँगा टेक्स्ट टूल के अंदर और मैं यहाँ लिख दूंगा सर और सर कामरान। समझ है आपको। अब डेफिनेटली आप देख सकते हैं बेसिकली मैंने उसी जगह पे सर कामरान लिखा है जहाँ पे पहले मैंने क्या किया था, नवीद प्लेस लिखा था। तो बेसिकली इसी को मैं सेव करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सर कामरान, यानी कि देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ये क्या करेगा, बेसिकली ये क्या करेगा, जो हमारे पास लेयर्स विजिबल है उसको सेव कर लेगा। जैसे कि अभी देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ये लेयर विजिबल है और ये विजिबल है, यानी कि जो रेक्टेंगल डेफिनेटली उसके लिए विजिबल है और सर कामरान की लेयर विजिबल है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेव करने के लिए मैं लेयर कॉम इस्तेमाल करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा। उसके बाद मुझसे पूछ रहे हैं कि इसका नाम क्या आप देना चाहेंगे। तो मैंने कहा यहाँ आप लिख दो, फर्स्ट के नाम से लिख दो, मैंने काफ़ी है मेरे लिए। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अप्लाई टू लेयर्स, यानी कि क्या क्या आप देखना चाह रहे हैं, यानी कि विजिबिलिटी को सेव करना चाह रहे हैं, पोजीशन को चेंज करना, पोजीशन को आप सेव करना चाह रहे हैं, अपीयरेंस को सेव करना चाह रहे हैं, मैंने सबको कर लो। उसके बाद यहाँ कमेंट देना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। मैंने कहा ये इसे लिख देता हूँ, मैं ओके कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट के नाम से डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पे लेयर कॉम बन गया। अब मैं क्या करूँगा, इस दफ़ा डेफिनेटली आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे सर कामरान लिखा हुआ है और मेरे पास रेक्टेंगल है। अब मैं क्या करूँगा, डेफिनेटली यहाँ पे आऊँगा, सर डेफिनेटली नवीद प्लेस लिखूँगा और डेफिनेटली नवीद प्लेस को ऑन कर दूँगा और सर कामरान को ऑफ कर दूँगा। अब मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ तो डेफिनेटली अब क्या हो रहा है, मेरे पास सर कामरान ऑफ है और naveedplace.com डेफिनेटली मेरे पास ये ऑन है। तो उसको सेव करने के लिए वापस यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लेता हूँ नवीद के नाम से सेव करता हूँ, डेफिनेटली ओके करता हूँ वही। तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक फर्स्ट के नाम से और नवीद के नाम से डेफिनेटली दो मेरे पास लेयर कॉम्स बन गए। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा। देखा आपने क्या किया, उसने क्या किया, उसने डेफिनेटली जब मैंने इसको क्रिएट किया था तो उस वक्त मैंने सिर्फ दो, यानी कि सर कामरान और रेक्टेंगल वाली डेफिनेटली लेयर को ऑन रखा था, तो बेसिकली उसने इसको ऑन कर दिया। अब जब डेफिनेटली मैं नवीद के नाम से बनाई थी तो उसमें क्या किया था, मैंने सर कामरान की ऑफ कर दी थी लेयर को और डेफिनेटली नवीद प्लेस की डेफिनेटली ऑन रखा। समझ जाएगा। तो बेसिकली ये इसका काम है, यानी कि अगर आपको इस तरह से करना हो, बेसिकली बड़ी ज़बरदस्त एनिमेशन इस तरह बन सकती है। यानी कि देखें, सर कामरान नवीद प्लेस, नवीद डेफिनेटली मेरा टीचर है तो डेफिनेटली उनको नाम इनको डेडिकेट करना चाहूँगा। डेफिनेटली सब कुछ डेफिनेटली उनकी वजह से डेफिनेटली उस्ताद होता है। तो डेफिनेटली सर कामरान, अगर आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं डेफिनेटली आपके लिए सही है। तो बेसिकली देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे देखें नाम डेफिनेटली मेरे पास क्या है, नवीद प्लेस। समझ आए, बेसिकली इस तरह से एनिमेशन बनाना चाहूँ तो वो भी यहाँ पे बना सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है, यानी कि प्रीवियस नेक्स्ट, यानी कि जो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा था वो यहाँ पे भी कर सकता हूँ, प्रीवियस नेक्स्ट करके। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, यानी कि इसको ऑफ करना चाहें,
ऑन करना चाहे डेफिनेटली हम यहाँ पे कर सकते हैं, समझ आए आपको। उसके बाद हमारा अपडेट का ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास एक और अगर बनाना हो डेफिनेटली वो बना सकते हैं। डिलीट करना हो तो डेफिनेटली डिलीट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ यार डिलीट हो जाए, तो बेसिकली उसको डिलीट करना चाहूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे डिलीट भी कर सकता हूँ, समझ आए आपको। तो बेसिकली ये इसका काम है। उसके बाद हमारे पास है लेयर्स का डेफिनेटली पैनल मौजूद है, यानी कि अगर मैं इसको अनचेक कर दूं तो डेफिनेटली हमारे पास क्या हो जाएगा, लेयर्स का पैनल गायब हो जाएगा। डेफिनेटली फोटोशॉप के अंदर और डेफिनेटली और सॉफ्टवेयर्स के अंदर लेयर्स डेफिनेटली बहुत अहम किरदार अदा करता है। डेफिनेटली लेयर्स का पैनल तो डेफिनेटली हम क्लिक करेंगे डेफिनेटली वापस आ जाएगा, समझ आपको। डेफिनेटली लेयर्स ये खिलाता है, समझ आपको। उसके बाद हमारे पास है लाइब्रेरीज, यानी कि अगर आपके पास क्रिएटिव क्लाउड डेफिनेटली अगर अकाउंट बना हुआ आपके डेफिनेटली अकाउंट तो होगा, जैसे मैंने डेफिनेटली बाय किया तो डेफिनेटली आपने भी बाय किया होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास अकाउंट दिया जाता है हमें डेफिनेटली, और डेफिनेटली उसके अंदर हमारी लाइब्रेरीज होती हैं। डेफिनेटली बोला है कि टू यूज़ क्रिएटिव क्लाउड लाइब्रेरीज प्लीज़ इंस्टॉल द क्रिएटिव क्लाउड एप्लीकेशन, यानी कि इसको इस्तेमाल करने के लिए मुझे क्रिएटिव क्लाउड डेफिनेटली एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। बेसिकली मेरे पास इंस्टॉल ही है मगर डेफिनेटली मेरे पास नेट ऑफ है तो इसलिए नहीं दिखा रहा, समझ आपको। तो बेसिकली ऑनलाइन तरीके से अगर आपको लाइब्रेरी यानी कुछ पिक्चर्स चाहिए हो, कुछ चाहिए हो, डेफिनेटली आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद मेरे पास क्या है डेफिनेटली मेजरमेंट लॉक। ये क्या करता है, हमारे मेजरमेंट को लेता है। क्या मतलब दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैं क्या कहूँ, यहाँ पे आऊँगा और मेजरमेंट लॉक को क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा बेसिकली मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। डेफिनेटली मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको समझाया था, मगर अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि वो वीडियो में आवाज़ नहीं थी, तो डेफिनेटली वो थी नहीं। मगर डेफिनेटली मैं आपको वापस सिखाता हूँ मैं बताना क्या कर रहा था। मैं डिलीट करता हूँ सबको ताकि जगह में बन जाए। तो इसको भी डिलीट करते हैं, डिलीट भाई डिलीट, ये सबको शिफ्ट दबा के सबको एक साथ डिलीट करते हैं, चलो ख़त्म। तो बेसिकली क्या है हमारे पास, बेसिकली जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन इसका नाम है रूलर। तो बेसिकली अगर इसको रूलर को नापना हो, उसको सेव करना हो, क्या मतलब मैं एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने आपके घर में किचन के अंदर अलमारियाँ बनाना है, तो आप क्या करेंगे, डेफिनेटली कारीगर को बुलाएंगे। तो कारीगर आपके घर पे आएगा और क्या करेगा, डेफिनेटली सारे नाप लेगा। फॉर एग्जांपल इस डेफिनेटली यहाँ से यहाँ तक नाप लिया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक नाप लिया, समझ जाए को। तो बेसिकली जो यहाँ से लेकर यहाँ तक नाप किया उसको वो सेव कर रखेगा, यानी कि उसको पेपर में लिख लेगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ नाप किया उसको भी सेव करेगा, समझ जाए आपको। तो बेसिकली अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक नाप किया है उसको सेव करना चाहता हूँ तो डेफिनेटली मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। तो मैं क्या करूँ, यहाँ लिख दूँ, मैं क्लिक कर दूँगा जो लिखा हुआ है रिकॉर्ड मेजरमेंट्स, तो क्लिक कर दूँगा। तो बेसिकली यहाँ बताएगा डेफिनेटली इसका पूरी डिटेल बताएगा, डेट टाइम बता देगा आपको। डेफिनेटली टाइम ये हो रहा है मेरे पास 1 बजने वाला है डेफिनेटली रात का। तो बेसिकली हमारे पास कौन सा टूल रूलर टूल इस्तेमाल किया है, स्केल बता देगा, पिक्सल्स बता देगा आपको फैक्टर सब कुछ बता देगा, यानी लेंथ बता देगा आपको, एंगल बता देगा, सब समझ आए आपको। अब मैं चाहता हूँ डेफिनेटली यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेफिनेटली मेरे पास एक रिकॉर्ड आ जाए। तो यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ गया, देखा मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का रिकॉर्ड आ जाए, यहाँ से यहाँ तक का डेफिनेटली जो एंगल सब है, तो रिकॉर्ड क्लिक करूँगा डेफिनेटली उसको आ जाएगा, समझ आए आपको। तो बेसिकली ये इसका काम है, समझ आए आपको। उसके बाद डेफिनेटली अगर डेफिनेट डिलीट करना हो तो डिलीट यहाँ से आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आकर इसको क्लोज कर दूंगा क्योंकि इसका कोई काम नहीं, समझ आया आपको। बेसिकली ये इसका काम है। उसके बाद हमारे पास है डेफिनेट नेविगेटर का पैनल मौजूद है। ये क्या करता है, बेसिकली इसको समझाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। यानी कि अगर मैंने बहुत ज़्यादा जूम कर लिया तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और हैंड टू का इस्तेमाल करता हूँ और बेसिकली उसके जरिए मैं यहाँ वहाँ लेके आता हूँ, समझ आया आपको। देखते हैं आप देख सकते हैं मैं इसको यहाँ वहाँ लेके जा रहा हूँ। यही काम अगर मुझे करना हो तो डेफिनेट मैं दूसरे तरीके से इस तरह से कर सकता हूँ कि मैं विंडो में आऊँगा और बेसिकली नेविगेटर पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद डेफिनेटली मेरे पास वापस से हैंड आ जाएगा और बेसिकली इस तरह से डेफिनेटली जो रेड नज़र आ रहा है उसको यहाँ वहाँ लेकर जाऊँगा। तो उसी तरह से कर सकता हूँ जो बेसिकली आम डेफिनेटली मैं हैंड टू से करता हूँ, यहाँ वहाँ लेकर आ जाओ, समझ आ हुए। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो बेसिकली मेरे पास पैनल ऑप्शंस के नाम से डेफिनेटली एक ऑप्शन है, इसको क्लिक कर देते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं, ये देखें ये लाइन आ रही रेड, उसको लाइन रेड की जगह अगर मैं चाहूँ ये आ जाए तो बेसिकली आप देख सकते हैं मेरे पास ये लाइन आ गई। मैं कहता हूँ कि यार ये नहीं ब्लैक होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, मैं ब्लैक चाहिए, ओके कर दिया। देखें आप ब्लैक आ गए, समझ आए आपको। तो आउटलाइन कलर चेंज करना चाहें तो डेफिनेटली आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है नोट्स का पैनल क्या करता है कि बेसिकली ये नोट्स टूल से ताल्लुक़ रखता है। अब नोट टूल क्या है मैं बताता हूँ। बेसिकली ये है कि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है काम करता है सुबह 9 बजे से लेकर रात के 5 बजे तक, सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे, सही है। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल एक बंदा काम कर रहा है और बेसिकली एक बंदा तो काम नहीं करेगा, 200 और भी लोग होंगे। तो फॉर एग्जांपल वो बंदा काम करता है और बंदा सुबह से लेकर रात तक काम करता है, शाम तक काम करता है। उसके बाद जो दूसरा बंदा आएगा उसकी कंप्यूटर बैठेगा, उस काम कंटिन्यू करेगा, तो उसके नोट लिखना चाहता है। तो बेसिकली वो क्लिक करेगा यहाँ पे और बोलेगा भाई मैंने यहाँ तक काम कर लिया, ये काम कर लिया, ये कर लिया, आप इससे आगे से काम करो, समझ आए आपको। तो बेसिकली जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फिर हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारे पास नोट्स का डेफिनेट हमारे पास क्या है एक पैनल ओपन हो जाता है, समझ आए आपको।
अगर आपको खुद ओपन करना हो तो आप क्या करें, विंडो में आए और बेसिकली यहाँ पे नोट्स पे क्लिक कर दें, डेफिनेटली वही हमारे पे ओपन हो गया, समझ जाए आपको। तो हम यहाँ लिखना चाहते डेफिनेटली यहाँ पे लिख भी सकते हैं, समझ जाए आपको। अगर आपको नोट्स के बारे में ज़्यादा जानना हो तो डेफिनेटली आप नोट के बारे में ज़्यादा जानना हो तो बेसिकली ये है तो यही, अगर वो जानना हो तो डेफिनेटली मेरे पास डेफिनेटली इसकी वीडियो मौजूद है, तो डेफिनेटली आप टूल्स में चले जाएँ फोटोशॉप के, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल किया है तो पैराग्राफ का, यानी फॉर एग्जांपल इसकी लाइन वाइड अलाइनमेंट करना हो डेफिनेटली यहाँ से कर सकता हूँ, समझ जाए आपको, इसका ऑप्शन है। उसके बाद पैराग्राफ स्टाइल यही है। पास क्या होता है, यानी कि आपको पता होगा कि जब भी हम लोग कोई पेन टूल का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं पेन टूल के जरिए कुछ बनाता हूँ तो बेसिकली वो कहते हैं पास के जरिए बनता है। डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि जब हम लोगों ने पेन टूल पढ़ा था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई काम करते हैं पेन टूल के जरिए तो वो पास बनाता है, यानी कि डॉट डॉट इस तरह बनाता है। और क्या होता है, जितना जूम करते हैं, जितना जूम आउट करते हैं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझ जाए आपको। अगर हम बात करें कोई आम हमारे पास कोई चीज़ की, यानी कोई ऑब्जेक्ट की या कोई पिक्चर की, तो फोटोशॉप के अंदर जब इसको लेकर आते हैं और जब इसको बहुत ज़्यादा जूम करते हैं तो क्या होता है, बेसिकली हमारी जो पिक्चर होती है वो पिक्सेलेटेड हो जाती है, यानी फटने लग जाती है। मगर बेसिकली इसकी बात करें तो बेसिकली इसके ज़रिए हमारे पास कोई पिक्चर पिक्सेलेट यानी फटते नहीं लगती, समझ जाए आपको। तो बेसिकली पास है, तो बेसिकली पाथ टूल के अंदर क्या करते हैं, बताता है कि हमने कितना देखें, ये दिखा रहा है, कोई विजिबल पॉइंट वाइड नज़र आ रहा है, तो बेसिकली दिखा रहा है आपको ये है। तो अगर आपको डिलीट करना हो डिलीट कर सकते हैं, न्यू करना हो न्यू कर सकते हैं, बेसिकली ये ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद है, समझ जाए को। सिलेक्शन बनाना तो सिलेक्शन बना सकते हैं, अगर आपको ये करना हो, मास्किंग करना हो, डेफिनेट जो भी करना हो बेसिकली आप यहाँ पे कर सकते हैं, समझ जाए को। तो बेसिकली ये पास का हमारे पास पैनल है। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, मैं क्लिक करूँगा तो बेसिकली हमारे पास ये ऑब्जेक्ट मेरे सेलेक्ट था, तो बेसिकली उसकी प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि अगर डेंसिटी चेंज करना चाहूँ तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, सॉरी डेफिनेटली, तो डेफिनेटली चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, समझ जाए आपको। देखिए फ़ायदा जो भी करना चाहूँ बेसिकली यहाँ कर सकता हूँ, समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ डेफिनेट कर लिया। हम स्टाइल क्या करेगा, अगर मेरे पास यहाँ पे मैं यहाँ पे आता हूँ और बेसिकली मैंने इस पर क्लिक करता हूँ और डेफिनेटली जल्दी कर लेता हूँ, क्यों, मुझे लगता है बैटरी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर तो काम तो ख़राब हो गया, मगर कोई मसला नहीं। मगर उसके अंदर क्या होता है, वीडियो बनाई थी तो अच्छी खासी बैटरी ले आता है, तो वापस से चार्ज कर लेंगे, कोई मसला नहीं, आपके कर लेंगे। चले बात कर रहे थे हम लोग स्टाइल्स पैनल के बारे में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टाइल्स पैनल पे क्लिक करूँगा और बेसिकली मेरे पास यहाँ पे स्टाइल पैनल आ जाएगा। स्टाइल पैनल क्या होता है, यानी कि अगर आपको कोई अपना स्टाइल नहीं बनाना, आपको जल्दी जल्दी काम करना है, तो बेसिकली स्टाइल पैनल पे आप आएँ, किसी भी लेयर को सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते जाएँ, तो देखिए आप देखें कितना ज़बरदस्त स्टाइल है। वाह क्या बात है मेरे सर कामरान की, ये मेरे डेफिनेट सारे टीचर्स की जिन्होंने मैं सिखाया, तो सारे टीचर्स का डेफिनेट सलाम है डेफिनेट कि उन्होंने भी सिखाया। बहरहाल तो बेसिकली आप देख सकते हैं, मैं देखिए कितना अच्छा नाम आ रहा है, समझ आपको। तो ज़रूरी नहीं आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी भी लेयर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ आपको। अगर आपको और स्टाइल्स चाहिए तो आप क्या करें, यहाँ पे आएँ और बेसिकली यहाँ पे देखें बहुत सारी, जब मैं कहते हैं इमेज इफेक्ट्स, तो डेफिनेटली क्या करें, यहाँ पे क्लिक करें, देखें तो बेसिकली इमेज के लिए डेफिनेटली बड़े ज़बरदस्त होंगे, समझ जाए को। तो अब यहाँ पे आए तो बेसिकली यहाँ पे जो भी टेक्सचर का चाहिए क्लिक कर दे, ओके कर दे, डेफिनेटली उस तरह से मिल जाएगा, समझ आपको। तो बेसिकली ये स्टाइल्स का पैनल है हमारे पास। स्वॉचेस क्या करता है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे मैंने कोई आई ड्रॉपर के जरिए, आई ड्रॉप पता नहीं क्या होता है, वैसे कलर को लेता है, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ को पिक्चर लेके आया, मेरी पिक्चर ले किसी और की पिक्चर लेके आया। अब मैं चाहता हूँ कि उस इंसान की डेफिनेट उसके जो रंग है, जो स्किन कलर है, उसके स्किन कलर की डेफिनेटली मैं पिक्चर को या उसके कलर को सेव करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली मैं आई ड्रॉपर के जरिए कर सकता हूँ। किस तरह से करता हूँ मैं दिखाता हूँ मैं आपको। मैं यहाँ पे आऊँगा और डेफिनेटली आई ड्रॉपर क्लिक कर दूँगा, उस पर क्लिक करूँगा, जैसे मैं क्लिक करूँगा बेसिकली यहाँ पे कलर आ जाएगा, समझ जाए आपको। डबल क्लिक करूँगा और फॉर एग्जांपल मुझे इस कलर को सेव करना है, तो मैं क्या करूँ, ऐड टू स्वॉचेस करूँगा। जब मैं करूँगा मुझसे नाम पूछेगा, तो मैंने कहा ये नाम ये देखो ना, ऐसे लिख दो, ओके कर दिया, और आप देख सकते हैं आखिर में उसने क्या कर दिया, हमारे पास यहाँ पे ऐड कर दिया, समझ जाए आपको। तो बेसिकली कभी आपको कोई कलर को सेव करना हो तो स्वॉचेस के अंदर कर सकते हैं। स्वॉचेस सेव के जो हमारा कलर है उसको सेव करने के सिर्फ काम नहीं आता, बल्कि बेसिकली अगर आप और चाहें तो वो भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कलर्स दिए गए, तो जो भी मैं क्लिक करता हूँ डेफिनेटली यहाँ पे कलर आ जाएगा। देखें ये कलर चाहिए, ये कलर चाहिए, ये कलर चाहिए, और स्टाइल चाहिए, आप यहाँ पे आए और बेसिकली आपको ये बहुत सारे स्टाइल दे रहा है, यानी कि ये स्टाइल चाहिए, क्लिक कर दो, ओके कर दो, देखा ओके कर दो, डेफिनेटली देख कितने सारे स्टाइल डेफिनेट कलर के आ गए, समझ जाए आपको। बेसिकली यहाँ पे कलर की अच्छी वैरायटी आके मौजूद है। उसके बाद हमारे पास है टाइमलाइन। टाइमलाइन किसके लिए, टाइमलाइन बेसिकली हमारे पास एनिमेशन के लिए। तो बेसिकली अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं डेफिनेटली आप यहाँ पे एनिमेशन कर सकते हैं। एनिमेशन करना हो तो डेफिनेटली आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने एनिमेशन करना सीखा है फोटोशॉप के अंदर, तो बेसिकली वो है हमारे पास। टूल प्रीसेट, यानी कि कोई टूल के लिए, यानी कि कोई टूल को सेलेक्ट किया मैंने, उसके प्रीसेट यानी कुछ करना चाह रहा हूँ, उसको डेफिनेटली ये ऑप्शन देना चाहता हूँ, बेसिकली यहाँ पे दे सकता हूँ, समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है डेफिनेट ऑप्शंस, यानी कि जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं,
डेफिनेटली मेन्यू के नीचे नीचे नज़र आ रहे हैं विंडो 3D, जो इसके नीचे नज़र नहीं आते हैं, ये नज़र आ रहा है, तो बेसिकली उसको ऑप्शंस कहते हैं। ये नहीं चाहिए तो मैं इसको अनचेक कर दूंगा, तो बेसिकली अब देखिए मेरे पास नहीं है। उसके बाद हमारे पास टूल्स हैं, यानी कि अगर टूल्स नहीं चाहिए तो मैं ये कर दूंगा, मुझे चाहिए तो वापस मैं ऑप्शंस पे आऊँगा, देखिए वापस से आ गया। मैं टूल्स चाहिए तो डेफिनेटली मैं क्लिक करूँगा तो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे टूल्स आ जाए, समझ आए को, ऑप्शंस और यहाँ पे टूल्स। उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या है, बेसिकली ये बता रहा है कि बेसिकली कौन सा हम डेफिनेटली कौन सा कहते हैं जो डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे हैं। डेफिनेटली देख सकते हैं अनटाइटल 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे अनटाइटल -1 लिखा हुआ है, समझ आए आपको। तो बेसिकली इस पर क्लिक करूँगा तो बेसिकली इसको ऑन ऑफ यहाँ से कर सकता हूँ, समझ आए आपको। तो बेसिकली ये था लेक्चर किस पे, विंडो मेन्यू पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा और मेरी मेहनत को भी आप देख ही रहे होंगे कि डेफिनेटली इतनी रात को और डेफिनेटली आपके लिए काम किया जा रहा है। तो आप जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें और पढ़ें और डेफिनेटली दुआएं दें। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedpress.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।